क्लास 10th मैथ 2 अंकीय प्रश्न का साथियों यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न का यह पाठ 8वां है साथियों। इस पाठ में भी हम 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इससे पहले पाठ में साथियों टोटल पाठ जो है अभी तक हमने 1 से लेकर 7 तक बतला दिए। 1 से लेकर 7 तक पाठ बतला दिए। प्रत्येक पाठ में 6-6 सवाल है साथियों। तो अभी तक हमने टोटल जो है 42 क्वेश्चन बतला दिए हैं। तो एक बार जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां जो लिखा होगा क्लास 10th 2 अंकीय प्रश्न 2024, तो एक बार जाके उसे जरूर देखिएगा साथियों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बेहतर से रिवीजन करते रहिएगा साथियों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है अपना रूटीन जारी कर चुका है और इससे जो है अति आवश्यक समझे इस रूटीन को और जो है बेहतर से तैयारी करने का चालू कर दे साथियों। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रेफरेंस मिला है, जैसे देख सकते हैं साथियों लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल 30 सवाल होंगे 1 से 30 तक, उसमें से किन्हीं 15 का उत्तर देना है साथियों। तो बस बिल्कुल आसान सा पैटर्न है और इन्हीं पैटर्न पर आप लोग यदि अमल कीजिएगा और बेहतर से रिवीजन कीजिएगा तो मैथ में 100% 95+ नंबर आएगा तो आएगा साथियों। लेकिन बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा साथियों, तभी यह जो है मैथ में 95+ नंबर आएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन 1 साथियों, देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू जो है साथियों कुछ नहीं दिया हो तो मतलब समझ जाएंगे कि यह इंटू है साथियों, ठीक ना। तो क्या है साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालें। तो यहाँ से पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, फिर क्वेश्चन में जो है दिया हुआ पहले उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। साइन 45 डिग्री कुछ नहीं दिया था तो इंटू कर देते, इंटू कर देंगे कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मान 1/√2 होता है, इंटू कॉस 45 का भी मान वही होता है 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का यहाँ साथियों 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ से क्या करना है साथियों, इसके पीछे इस टाइप से एरो दे देना है। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, √2 4 हो जाएगा, √4 उसका वर्गमूल करेंगे डायरेक्ट 2 लिख देंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। फिर आगे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 तो 2 माइनस √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि cos A बराबर 3/4 तो cot A एवं tan A का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, इस टाइप से बना लिए। अब यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री और A को हम यहाँ लिख देंगे, B यहाँ लिख देंगे और C यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद जो है दिया क्या है, cos A बराबर 3/4, यहाँ तक लिख दिया। क्या है 3/4 लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आप लोगों को यदि सूत्र याद है तो अच्छी बात है। cos A बराबर क्या होता है, नहीं याद है तो LAL बट्टा में KKA, ठीक ना। क्या हो जाएगा KKA लिख दिया। यहाँ से देख सकते हैं साथियों यह 3 भाग कर दिया। पहला हो जाएगा साथियों साइन का, दूसरा हो जाएगा कॉस का, तीसरा टेन का। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा में के, मतलब ए मतलब हो गया साथियों आधार और जो है के मतलब हो जाएगा कर्ण। तो आधार यहाँ लिख देंगे कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो यहाँ लंब निकालना है तो पहले लिखेंगे लंब बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिख दिया।
फिर यहाँ से क्या करेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे कर लंब बराबर क्या है, लंब यानी BC, BC बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण क्या हो जाएगा AC, AC का स्क्वायर माइनस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है AC कितना है साथियों 4, तो रूट अंडर लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 9। तो 16 में से 9 गया तो रूट अंडर 7 हो जाएगा, यानी कि लंब कितना आ गया साथियों यहाँ से रूट अंडर 7। आगे हमें निकालना क्या है साथियों, तो यहाँ से देख सकते हैं कॉट A निकालना है। कॉट A क्या होता है tan का उल्टा, तो A बट्टा में L हो जाएगा, A मतलब क्या हो जाएगा आधार बट्टे में L मतलब हो जाएगा लंब। तो आधार कितना है देख सकते हैं, आधार है 3 और लंब कितना है रूट अंडर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर निकालना क्या है tan A, tan A बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे में, यहाँ से देखते हैं tan बराबर लंब बट्टे में आधार, तो यहाँ जो लिख देंगे साथियों tan बराबर लंब बट्टे में आधार, क्या हो जाएगा आधार। लंब कितना है साथियों, तो लंब देख सकते हैं रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7 और आधार क्या है, तो देख सकते हैं आधार है 3, तो यहाँ से हम 3 लिख देंगे, यह बन गया आंसर। तो दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या है कि यदि बिंदु P लैम्डा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। तो हमें यह उल्टा y की तरह जो नजर आ रहा है उसे लैम्डा पढ़ेंगे साथियों, हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या साथियों, हल लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे साथियों कि बिंदु P लैम्डा, यहाँ से इस टाइप से साथियों, 1 मिनट, यहाँ से क्या करेंगे उल्टे y के रूप में लिख देंगे लैम्डा 4 जो है क्या है कि यहाँ से इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है साथियों कि मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, लिख देंगे इस टाइप से 5 इकाई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से लिखेंगे क्या मूल बिंदु दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे मूल बिंदु दूरी सूत्र। मूल बिंदु दूरी सूत्र क्या होता है साथियों, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। तो यहाँ क्या देना है कि दूरी दिया हुआ है साथियों, जैसा कि देख रहे होंगे दूरी कितना है 5 इकाई, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर के जगह पर x का मान क्या है लेमडा, तो यहाँ से हम जो है लेमडा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद जो है प्लस में y के जगह कितना है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा साथियों रूट अंडर लेमडा का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर प्लस में 16, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों कि यह स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर लेमडा का लेमडा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस 25 को हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से समझिए कि 25 तो 25 से रहेगा, यह प्लस में 16 है तो बराबर किस साइड आ जाएगा, तो माइनस में 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, ठीक ना साथियों। तो 16 में से 25 में से 16 गया तो 9 बराबर क्या हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा का स्क्वायर बराबर, अच्छे से लिख लीजिएगा, बराबर 9। तो लेमडा जो है साथियों क्या हो जाएगा बराबर
√9, ठीक ना। तो यहाँ से वर्गमूल हो जाए, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, इतना तो पता है, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस लिख देंगे साथियों, +-3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्या है, x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का तात्पर्य क्या है कि साथियों, कि यदि कोई व्यक्ति, इस तरह से समझिए, इस तरह से कि यदि कोई व्यक्ति ए स्थान पर है और एक व्यक्ति दूसरा बी स्थान पर और उससे जाना है पी स्थान पर, तो यहाँ से ए से लेकर पी तक की जो दूरी है वही दूरी बी से लेकर पी तक के बराबर है। यानी एपी का मान जो है, एपी का मान किसके बराबर होना चाहिए, बीपी के मान के बराबर, इसी समदूरस्थ कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना P बिंदु x, y, फिर बिंदुओं A 3, 6 तथा B -3, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। यहाँ तक लिखते हैं। यानी हमें क्या निकालना है साथियों, दूरी सूत्र से एपी का मान निकालना। तो लिखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एपी का मान निकालेंगे, एपी का दूरी निकालेंगे यहाँ से। तो ए का मान जो है साथियों निर्देशांक में कितना है, 3, 6, बी का है -3, 4 और यहाँ से पी को क्या मान है, x, y। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यह जो मान देख रहे हैं साथियों, यह x1 हो गया, यह y1, यह x2, यह यहाँ से साथियों एपी में देख रहे हैं, तो एपी में x1, y1 और यहाँ हो जाएगा x2, y2। फिर यदि हम बीपी में देखेंगे तो x1, y1 फिर x2, y2। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, यदि हम एपी में देख रहे हैं ए से पी तक है, तो एपी में x2 क्या है, x है, x माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 कितना है, 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है, फिर बीपी निकालना है। बीपी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो जाएगा, x माइनस x1 कितना है, तो -3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब क्या दिया है, समदूरस्थ है, मतलब अभी समझाएं, एपी बराबर बीपी। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख देंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, एपी का जो वर्ग करेंगे तो एपी का इतना है, तो एपी है √x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक, और फिर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर लिखे, और इधर बीपी का इतना है साथियों x। एक बार और बढ़ा लीजिए इसमें साथियों, क्या हो जाएगा, यहाँ से बीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस में 3 का होल स्क्वायर
और प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है और इसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि लिखे हैं स्क्वायर करने पर। तो यह जो है साथियों यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मतलब 2x और 3, फिर प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस 6y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मान y और b का मान 6 बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर क्या हो जाएगा, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में साथियों 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ तक हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2ab होता है ना साथियों, तो 2a रहेगा। 1 मिनट, यहाँ से साथियों 2 का तो 2a रहेगा, a का मान कितना है x और b का मान 3 और प्लस में फिर से y स्क्वायर, फिर प्लस में 4 स्क्वायर और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2y और 4 लिख दिए। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6x और प्लस में y स्क्वायर और फिर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 6 दूना 12y लिख दिए। फिर उसी प्रकार से x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 दूना 6x और प्लस में फिर से y स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 4 दूना 8y। फिर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करना है, आगे साथियों कि देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस में 6x प्लस में सॉरी यहाँ जो है पहले x के बारे में एक्स स्क्वायर लिख लिए बोला और फिर यह मान लिख लेंगे 6x लिख देंगे और फिर y स्क्वायर लिखेंगे माइनस 12y और 36 और 9 कितना हो जाएगा प्लस का 45। फिर यहाँ से लिखेंगे साथियों एक्स स्क्वायर प्लस में 9 पहले हम 6x लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से 6x प्लस में y स्क्वायर माइनस 8y लिख लेंगे। 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब क्या करना है साथियों, इन सभी को बराबर के इस साइड लेके आ जाना है। तो पहले तो यह जो है सो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस में 45 लिख दिए। यह बराबर के इस साइड आ जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो यह प्लस में तो इस पर आ जाएगा तो माइनस में, यह प्लस में इस पर आ जाएगा माइनस में, यह प्लस में इस पर आ जाएगा माइनस में, यह माइनस में प्लस में हो जाएगा 8y और प्लस में है यह साथियों तो यह भी माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब बराबर क्या कर देंगे 0। यह से यह एक्स स्क्वायर वाला कट जाएगा, y स्क्वायर से यह y स्क्वायर कट जाएगा। अब कटने लायक कुछ है साथियों नहीं है, तो यहाँ से 6x और 6x माइनस का 12x ठीक, और यहाँ से 12 और 8 प्लस में तो माइनस का 4y, 45 में से 25 चला जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, तो क्या करेंगे देख सकते हैं इन सब में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन तो नजर आ रहा होगा। तो क्या नजर आ रहा है साथियों, यहाँ से कॉमन बिल्कुल ध्यान से देखिए 4 कॉमन है, 4 तिया 12, तो यहाँ से जो है यहाँ लिख कर 4 का में 12 माइनस 3x हो जाएगा 4 तिया 12, फिर माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 4 पंचे 20 5 बराबर 0। तो इन दोनों को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में y बराबर 5, यही होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं।
तो इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? क्या है क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? मतलब 7 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ लिख देंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, लिख दिया इस टाइप से। अब आगे क्या करना है साथियों कि यहाँ से लिखना है 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। क्या 107 से कट रहा है? तो नहीं कटेगा। 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा। चेक कर सकते हैं साथियों, 103 जैसे 103 लिख दिए, यहाँ से हम क्या करेंगे 7 से भागे देंगे, 7 एकम 7, 3 आ जाएगा, फिर 3, 7 चौक 28। नहीं कट रहा है? कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यही चीज है, चेक करते रहिए। फिर अगला 104 नहीं कटेगा, फिर 105 जो है कट जाएगा। 105 जो है चेक कर सकते हैं, 105 जो है किससे कटना है? 7 से। तो 7 से हम यहाँ 105 को काटेंगे। तो यहाँ से 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर 5, 7 पंचे 35। तो कट रहा है कि नहीं? पूरा पूरा। तो यह जो है कट रहा है। तो इसी प्रकार से अगला संख्या क्या होगा? तो 105 में हम 7 जोड़ देंगे तो 112 कटेगा। फिर अगला क्या है? 7 जोड़ देंगे तो 119 कटेगा। तो इसी प्रकार से डॉट 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 क्या करेंगे साथियों, लास्ट में जो संख्या आएगा 3 अंकों की संख्या वो 999 आएगा। यही अब हम चेक करेंगे कि 999 जो है 7 से कट रहा है। तो देखेंगे 7 एकम 7, 2 बच गया 9, 7 चौक 28, 1 बच गया, फिर 9, 7 दूना 14। तो मतलब 5 बच गया। यही 5 इसमें से घटा देना। किस में से? 999 में से 5 घटा देगा, मतलब 999 में से। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 994। तो यह जो एपी के रूप में बन गया, पहला 105 लिखेंगे, दूसरा 112 लिखेंगे, तीसरा 119 और डॉट 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 994 लिख देंगे। ठीक ना साथियों? तो यह जितना भी संख्या वो किससे कटने वाला है? 7 से, 3 अंकों की संख्या। लेकिन वो कितनी संख्या है, मतलब हमें n निकालना है। तो यहाँ से मिटा दे, ये समझने के लिए था। अब समझिए लिखेंगे कैसे। तो यहाँ जो है लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे साथियों? एपी क्या क्या हो जाएगा? 105, फिर 112, 119, फिर डॉट 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 अभी जस्ट बतला है 994 लिख दिया। यहाँ ए बराबर कितना है? 105। फिर डी बराबर कितना है? A2 माइनस A1, मतलब 112 माइनस 5। तो 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा? 105 A2 माइनस A1 तो कितना आ जाएगा? 7 आ गया। फिर AN बराबर कितना है? 994, n बराबर वाट। तो यही n जो है निकालना है साथियों। तो an के सूत्र पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो है a का मान कितना है? पहले an का मान कितना है? 994 बराबर a का मान कितना है? 105। तो 105 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है? 7। तो 994 में हम 105 घटा देंगे, n माइनस 1 लिखेंगे फिर, और d का मान 7 है तो 7 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो देखिए 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यह 8 में से 0 जाएगा 8 होगा। अब यहाँ से 9 में से 1 गया 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। यह 7 बट्टा में आ जाएगा, 8 8 9 बट्टे में 7 बराबर n माइनस 1। फिर यहाँ से हम 7 से काटेंगे, यहाँ से हम पहले भाग देंगे, 7 यहाँ लिख लेंगे, रफ करेंगे रहे साथियों। आप लोग भी अच्छे से कॉपी के सबसे लास्ट पेज में रफ कीजिएगा। तो 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना 14, 4 9, 7 7 49 कट गया।
यानी कि कितना बार में कट रहा है, तो 127 बार में, 127 बार में। तो यहाँ 127 बराबर क्या लिखेंगे, n-1, तो 127 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना आ जाएगा साथियों, 128। तो यहाँ क्या करेंगे साथियों, n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 128 लिख दिया। तो यह बन गया। तो लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा साथियों, जरूरी नहीं है इस टाइप से लिखना, लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है कि यदि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2 बराबर साइन सी बाई 2। और यह 2 अंकीय प्रश्न है, इसके साथ नहीं है 2, ठीक ना साथियों। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हल, और जो दिया है उसे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है कि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, लिख दिया। अंतः कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों कि देखेंगे इसमें क्या दिया है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी को यहीं रहने देंगे, यहाँ से ए प्लस बी यहीं रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यह प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में सी हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब दिया है क्या कि ध्यान से देखिए कि कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2 बराबर साइन सी बाई 2, यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यह LHS हो गया, यह RHS, तो यहाँ से लिखेंगे LHS में कॉस क्या कि a प्लस बी बट्टे में 2 है, इस टाइप से घेर देते हैं। तो कॉस का कॉस रहेगा, a प्लस बी का मान कितना है 180 डिग्री माइनस सी अब बट्टे में 2 लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए आगे कि कॉस का तो कॉस रखेंगे वैसे ही, यह 2 जो है एक बार 180 के साथ आ जाएगा 180 डिग्री बट्टे में 2, और एक बार सी के साथ आ जाएगा 2, बीच में माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस, यह 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा साथियों, यहाँ से 2 से ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री या एक सूत्र आप लोगों को याद होगा, क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो कॉस बदल गया साइन में, तो यहाँ बदल जाएगा साइन में, और थीटा की जगह क्या है सी बाई 2, तो सी बाई 2 आ गया। तो यह जो है साथियों इस टाइप से एरो देते चलिएगा। तो यह RHS के बराबर है, बिल्कुल है, तो लिख लेंगे LHS बराबर RHS और प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब क्या करना है आप लोगों को कि पार्ट 1 से लेकर अभी तक 8 बतला दें, तो 8 पार्ट तक में कितना सवाल हो गया टोटल 8 छक 48 प्रश्न हो गया। इस 48 प्रश्न को 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा अच्छे से साथियों, उसके बाद नए पार्ट को देखिएगा, ठीक ना। और अच्छे से यदि देखने के बाद यदि रिवीजन कर लिया अच्छे से, तो एक बार टेस्ट दीजिएगा, तो 2 अंक के प्रश्न में कम से कम 12 क्वेश्चन जो है 100% बन ही जाएगा साथियों, ठीक ना। 12 से 13 क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे से रिवीजन करते होंगे, और टाइम बहुत कम है साथियों, क्योंकि एग्जाम का जो है डेट घोषित कर दिया गया है 15 फरवरी से।
तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। 2 अंक के प्रश्न जितना बतला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं, उस सभी को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।